Good morning, students. In our online classes, our topic is India and the contemporary world first. This is your history book, and the first chapter is the French Revolution. Okay, I'm going to cover the fourth part of this chapter. Okay, did women have a revolution? मतलब क्या वुमेन्स महिलाओं ने क्रांति की? ओके, सो यहाँ पे हम पिक्चर में जो देख पा रहे हैं, मल्टीपल अग्रेसिव वुमेन्स विच हैव दे सो मनी टूल्स एंड आर्म्स what they have, and one woman is going to the horse. Okay, so just like a Lakshmi Bai. ओके, लक्ष्मीबाई किस तरह से अपने हाथों में तलवार लेके और कैसे घुड़सवारी करके उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया था, उसी तरह से यहाँ पे भी वुमेंस ने भी उसी तरह से क्रांति की है. ओके, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. From the very beginning, women were active, participating in the event which brought about so many important changes in French society. जब शुरुआती तौर की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ इवेंट ऐसे थे जिसमें वुमेंस एक्टिविटी थी और उसकी वजह से फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव आए. ओके, they hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures of improve their lives. और इसी वजह से उनका रहन सहन बदलने में मदद मिल पाई, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि रिवॉल्यूशनरी के सामने उनकी लाइफ जो है वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी. ओके, मोस्ट वुमन ऑफ द थर्ड ईस्ट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. और इसमें अधिकतर वुमेंस किस तरह से थी, मतलब थर्ड स्टेट की वुमेंस ऐसी थी जिनको सिर्फ और सिर्फ काम इतना करना पड़ता है जिससे वो जी सके. दे वर्क एज अ सेम्स्टर्स एंड लॉन्ड्रेस, सोल्ड फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट. मतलब जैसे हम लोग अगर मंडी में जाते हैं, सपोज़ फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, तो सब लोग अपना अपना स्टॉल लगाते हैं. वैसे ही वुमेंस ने यही इनिशिएटिव लिया था और अपनी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल होता था, वो बेचने के लिए वो मार्केट में जाती थी. और ईवर एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ प्रॉस्परस पीपल. और जैसे घर का काम भी किया उन्होंने, जो पैसे वाले लोग थे उनके घर में जाके उनका डोमेस्टिक काम जैसे झाड़ू, कपड़ा, बर्तन, ये सब भी करती थी. मोस्ट वुमेन्स डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. मतलब अधिकतर महिला कैसी थी उसमें, जो कि एक्सेस एजुकेशन नहीं थी, मतलब उनके पास कोई ऐसी एजुकेशन नहीं थी और ना उनके पास जॉब ट्रेनिंग थी कि आप कहीं जॉब कर सको, ऐसा कोई ट्रेनिंग भी उनके पास नहीं था. Only daughters of nobles or wealthier member of the third estate could study at a convent. और इसमें क्या उन लोगों की बेटियां पढ़ती थी जिनके पास पैसा होता था. ओके, और जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते, मतलब राजा महाराजा हो गए और जो कि बहुत ज़्यादा रिच हो गए, उन्हीं की बेटियां पढ़ती थी कॉन्वेंट में. ओके, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम. और उसके बाद उन लोग की शादी हो जाती थी. ओके, वर्किंग वुमन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज. वर्किंग वुमन अपने परिवार का भी ध्यान रखती थी. मतलब शी इज़ 100% वुमन, जैसे कि वो अपने घर को भी प्रॉपरली चला रही है और बाहर का भी देख रही है. वर्किंग वुमन हैड ऑल्सो केयर टू देयर फैमिली, दैट इज कुक, फैच वाटर, क्वेल अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. अपने परिवार का किस तरह से ध्यान रखती थी, खाना बनाना, पानी लेके आना, ब्रेड का इंतज़ाम करना और अपने बच्चों को भी देखना. देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन. और उनका जो मजदूरी होती थी वो कम होती थी कंपैरेटिवली मैन के. ओके, इन ऑर्डर टू discuss the voice their interest, women started their own political club and newspaper. और इस ऑर्डर में क्या हुआ, वुमेंस ने अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा कि एक पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर में अपनी आवाज़ को दी जाए. अबाउट 60 वुमेंस क्लब कम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़.
और 60 वुमन आई, एक क्लब बना उनके बीच में जो कि अलग अलग फ्रेंच सिटी से थी। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई कौन सी? द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑफ पब्लिकन। वुमेंस के लिए एक सोसाइटी बनाई गई जिसमें क्रांतिकारी वुमेंस थी और वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई। वन ऑफ their main demand was the woman enjoyed the some political right as men। और वो डिमांड करने लगी कि जितने अधिकार मैन के पास हैं उतने ही हमें भी मिले। ओके, वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them to पैसिव सिटीज़न। मतलब उन्होंने एक दोहरे तौर पर उनको रखा गया। मतलब एक्टिव क्या होता है? जो कि जो लॉज है वो सबके लिए सेम हो। और पैसिव में क्या है? मतलब पहले इनको मिलेगा, इफ़ इन केस इनसे बचता है तो आपको मिलेगा। तो वो रूल उनके लिए पैसिव होने लगा। ओके, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनका जो राइट्स हैं वो रिड्यूस हो गए। दे डिमांड द राइट टू वोट। वो डिमांड करने लगी कि हमें भी अधिकार चाहिए वोट डालने का। टू बी इलेक्ट टू द असेंबली, और हमें अधिकार चाहिए कि हम असेंबली को इलेक्ट कर सकें। एंड टू हेल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और हम भी पॉलिटिकल ऑफिस में कुछ ओहदा पा सकें। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और इस वजह से उन्होंने अपना न्यू गवर्नमेंट में मतलब रिप्रेजेंट किया कि हमें भी न्यू गवर्नमेंट की चाह है और हमें न्यू गवर्नमेंट बनानी है। ओके, in the early year, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women। और इसकी वजह से क्या है? रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ एक लॉ जिसमें कि इम्प्रूव की गई जीवन शैली वुमेंस की। ओके, टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। मतलब ऐसा हुआ जिसमें कि स्कूल बनाए गए हर स्टेट में, साथ में स्कूलिंग कंपलसरी की गई सब लड़कियों के लिए। देयर फादर कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेन देयर वाइल। मतलब उनके फादर, उनके जो पिता हैं, वो उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सके शादी करने के लिए। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। और मैरिज किस तरह से? एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह से आया जिसमें कि वो फ्रीली और रजिस्टर्ड अपने अकॉर्डिंग सिविल लॉ में करवा सकते थे। मतलब जब उनकी मर्जी हो तभी वो शादी करें। डिवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अपील्ड फॉर बाय बोथ वुमन एंड मैन। और डिवोर्स कैसा हो गया? एक लीगल तौर पे आया जिसमें कि दोनों में से कोई भी अपील कर सकता था, मैन और वुमेंस में से। ओके, वुमन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब, कुड बिकम आर्टिस्ट और सम स्मॉल बिजनेसेस। और वुमन को कुछ ट्रेनिंग दी गई जिसमें जॉब्स की, जिसमें वो आर्टिशियंस भी बनी और कुछ छोटे मोटे बिजनेस भी करने लगी। ओके, इस तरह से उनका क्या है? जीवन शैली बदलते गया, एक कमर्शियल रूप में वो उभर के आने लगी। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग टू द रीजन ऑफ टेरर। मतलब टेरर के वजह से क्या है? वो थोड़ा सा पीछे हटने लगी, उनका स्ट्रगल और बढ़ते गया। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed। और देखो इसमें क्या हुआ? यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसने ऐसा लॉ निकाला जिसमें कि वुमेंस क्लब को बैन कर दिया गया और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी। और इसमें जो उनकी अध्यक्ष थी, जो प्रोमिनेंट वुमन थी, उसे अरेस्ट भी कर लिया गया और बाकी एग्जीक्यूटेड हो गए। मतलब बाकी अपने आप वो दल छोड़ दिया उन्होंने। ओके, वुमेन्स
movement for voting rights and equal wages continue through the next 200 years in many countries of the world. मतलब वुमेंस मूवमेंट जो चला वोटिंग राइट्स के लिए, वो इक्वल वेजेस कंटिन्यू होने लगे और ये कम से कम नेक्स्ट 200 ईयर्स तक बहुत सारे कंट्रीज़ में चला। मतलब 200 साल तक बहुत सारे देशों में यही राज चला जिसमें वुमेन राइट्स तो थे और इक्वल वेजेस के लिए उनकी लड़ाई चलती रही। ओके, द फाइट फॉर द वोट वॉज क्राइड आउट देयर एन इंटरनेशनल suffrage movement during the late 19th and early 20th century। और ये इंटरनेशनली कैरिड हुआ, ये जो फाइट था वोट के लिए कि हमें भी वोट देना है, और ये कब तक चला, 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक चला। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज of French women during the Revolutionary year was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote। और ये सारी रिवॉल्यूशनरी होती रही और जिस तरह से सभी लोग इनसे इंस्पायर हुए और फाइनली 1946 में, मतलब हमारा देश आज़ाद होने के 1 साल पहले ही उन्हें अधिकार मिला वोट करने के लिए, राइट टू वोट। ओके ओके, सो देयर आर सम द लाइफ ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी वुमन ओलंपिया जॉर्ज। मतलब रिवॉल्यूशनरी वुमेंस की जो हेड थी ओलंपा डे जॉर्ज, इनका जो लाइफ रहा वो 1748 से 1786 तक था। ओके, सो ओलंपिया डे वॉक वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिव वुमन इन रिवॉल्यूशनरी फ्रेंच। मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा काम करने वाली वुमन थी वुमन रिवॉल्यूशनरी फ्रेंच की। ओके, शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन एज द excluded women from basic right that each human being was entitled to. So in 1791 she wrote a declaration of right of women and citizen which she addressed to the queen and to the member of the national assembly demanding that they act upon. In 1793 Olympia de Gouges criticized the Jacobin government for forcible closed down women's club. She was tried by National Convention which charged her with treason. Soon after this she was executed। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, धीरे धीरे वो आवाज़ सब में फैलती गई और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई कि हमारा जो क्लब है आप उसे बंद क्यों कर रहे हैं। और जैकोबिन्स गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी ये, क्योंकि वो उन्होंने अधिकार नहीं दिए थे कुछ भी वुमेंस को, और अंत में सारे अधिकार वुमेंस क्लब को मिल चुके थे। और अंत में जैसे हमने देखा 1946 में राइट टू वोट वुमेंस को मिल चुका था। ओके, सम ऑफ द बेसिक राइट सेट फोर्थ ऑफ ओलंपिया डे डिक्लेयर। देखो इन्होंने कौन कौन से राइट डिक्लेयर किए थे वो देखते हैं। वुमन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट्स। मतलब वुमन जो है वो आज़ाद है और साथ में उनके पास उतने ही अधिकार है जितने कि एक मैन के पास है। द गोल ऑफ अ पॉलिटिकल एसोसिएशन इन द प्रेजेंट ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वुमन एंड मैन। दिस राइट आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड अबाव ऑल रेजिस्टेंस टू ऑब्जर्वेशंस। मतलब यहाँ पे क्या क्या अधिकार है। एक लिबर्टी मतलब सम्मान बराबर मिले, प्रॉपर्टी भी में भी हिस्सा बराबर मिले, सिक्योरिटी होना चाहिए उनके पास, और रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, है ना, स्थिरता भी होना चाहिए। थर्ड, द सोर्स ऑफ सोवरेनिटी reside in the nation which is nothing but the union of women and men। मतलब इसमें क्या है, सोवरेनिटी भी आई
किस तरह से नेशन को आगे बढ़ाया जाए, साथ में वुमन और मैन को एक तरह से ही माना जाए, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं माना जाए। द लॉ शुड बी एक्सप्रेस्ड ऑफ द जनरल विल, ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन शुड हैव अ say either personally or by their representative in its formulation. It should be the same for all, मतलब जो भी फार्मूलाज रहेंगे, जो भी उन लोग का वे ऑफ लिविंग रहेगा वो सेम रहेगा। ऑल फीमेल्स एंड मेल सिटीजन आर इक्वली एंटायर्ड टू ऑल ऑनर एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन दैट ऑफ देयर टैलेंट्स। मतलब अगर उनके पास कोई काबिलियत है तो उसको उभारने का उनको मौका दिया जाए। ऐसा नहीं है अगर वो वुमेंस है तो उनके पास अधिकार नहीं है कोई एम्प्लॉयमेंट के, उनको भी एम्प्लॉयमेंट बराबर ही मिले। नो वुमेंस इज़ एन expectation. She is accused, arrested and detained in case determined by law. Women like men obey the religious law. मतलब यहाँ पे क्या है, वुमेंस को अक्यूज़ ना करे जाए, दबाया ना जाए और अरेस्ट ना किया जाए और उन्हें डिटेन्ड ना किए, किसी भी केस में उन्हें ना फंसाया जाए। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं आप वुमन क्योरिंग अप एट अ बेकरी। बेकरी के बाहर किस तरह से वो लाइन में खड़ी है, यहाँ पे आप वुमेंस को देख पा रहे हैं। ओके, इस पिक्चर में तो यहाँ पे वो चाह रही हैं कि उनको ब्रेड मिल पाए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्वारलिंग, वो चिल्ला रही हैं ब्रेड के लिए। ओके, कंपेयर द मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग ऑफ ओलंपिया डे अगस्टो with the Declaration of the Rights of Man and Citizens। यहाँ पे मैनिफेस्टो मतलब एक जो प्रचार करने के लिए जो मैनिफेस्टो निकाला जाता है ना जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो उसमें उनका मुद्दा क्या था कि उनको डिक्लेरेशन चाहिए था कि जिसमें अधिकार मैन और सिटीजन्स के लिए बराबर हो। In 1793 the Jacobin politician Coumet sought to justify the closure of women's club on the following grounds। इस वजह से उनका क्या है कि उनके क्लब को थोड़ा सा बढ़ावा मिला। ओके, हाउ नेचर entrusted domestic duty to men has she give us breast to nurture babies। मतलब अधिकार उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है, पर फिर भी हम उनसे ज़्यादा काम करते हैं। मतलब डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हम मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा निभाते हैं और साथ में बच्चों का ध्यान भी हम ही करते हैं। नो, शी सेड टू मैन, बी अ मैन, हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटी, दैट इज़ योर किंगडम। मतलब वहाँ पे शी सेड मैन से बोलती है कि तुम्हारा काम क्या है, कि हंटिंग करना, एग्रीकल्चर करना, पॉलिटिकल ड्यूटीज़ निभाना, और क्या यही तुम्हारा राजाधिकार है। शी सेड टू वुमन, बी अ वुमन, द थिंग्स ऑफ अ हाउस होल्ड, द स्वीट ड्यूटी ऑफ मदरहुड, दोज आर योर टास्क। वो बोलती है औरतों का क्या काम है, घर का काम करना, स्वीट ड्यूटी निभाना और साथ में अपने मदरहुड और टास्क को कंप्लीट करना। शेमलेस आर दोज वुमन हु विश टू बिकम मैन, हैव नॉट ड्यूटीज बिन फैमिली फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब थोड़ा शेमलेस से शर्मिंदगी भरा है कि वो चाहती हैं कि वो मैन की तरह काम करें। हैव यू नॉट ड्यूटीज़ बीन फेयरली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ऐसा नहीं है आपको सिर्फ मैन है तो यही काम करना और आप वुमन है तो यही काम ना, दोनों ही अपनी ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर 4th part is completed and you all have to understand easily, and if you have any problem to understand, so you can drop a message in a comment box. Okay, thank you so much class for attending my video.